नमस्कार। ग्लोबल बोध के एनजीओ मैनेजमेंट के कोर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं जयंत फलके शून्य एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड का संचालक आपका स्वागत करता हूं। मेरा अनुभव, मैं बाय क्वालिफिकेशन सीए हूं और 17 साल प्रैक्टिस करने के बाद खुद की कंपनी चालू की, जिसमें हम लोग दो तरह की कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं। एक है बिजनेस के लिए कंसल्टेंसी और दूसरी है सामाजिक संस्थाओं की कंसल्टेंसी। अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस होने के बाद और सामाजिक संस्थाओं की बहुत सी समस्याएं देखने के बाद ये जानकारी मालूमात हुई कि इनको सहायता की बहुत ज़रूरत है और वो सहायता हम लोग शून्य एडवाइजर की तरफ से हम लोग देते हैं। इसमें आज कोर्स का अपना जो पहला भाग है, इसमें आज अकाउंटिंग के ऊपर अपन बात करेंगे। अकाउंटिंग के बारे में बात करने से क्यों अकाउंटिंग ज़रूरी है, पहली चीज़, और अकाउंटिंग क्या है, ये जब तक जान नहीं लेंगे तब तक आगे की चीज़ें जैसे टैक्सेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी चीज़ें ध्यान में नहीं आएंगी। इसीलिए पहले चीज़ अपन करेंगे अकाउंटिंग। अकाउंटिंग चीज़ क्या है? अकाउंटिंग यानी हिसाब किताब। हिसाब किताब, जो भी अपने पास पैसे आते हैं या निधि आता है जो समाज से मिलता है या कोई दाता देते हैं अपने को, और उसका अपन कोई अच्छे पर्पज के लिए या अच्छे उद्देश्य के लिए खर्चा करते हैं, तो उसका हिसाब किताब रखना ये एक सामाजिक संस्थाओं की बड़ी जिम्मेदारी रहती है। और ये हिसाब किताब रखते समय कुछ चीजों का या कुछ तत्वों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो अकाउंटिंग क्या रहता है? तो ये सब चीजें जो आती है अपने पास जितने भी पैसे आते हैं उनका लेखा जोखा या इसका रिकॉर्डिंग, डॉक्यूमेंटेशन उसको बोलते हैं, वो रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी रहती है। और डॉक्यूमेंटेशन में ये भी चीजें जरूरी है कि सभी चीजों का ट्रांजैक्शन रहना चाहिए, ट्रैक रखना चाहिए अपने पास। सामाजिक संस्थाएं कभी भी अपने खुद के पैसे के ऊपर काम नहीं करती, उन लोगों के दिए हुए पैसे के ऊपर काम करती है। तो उनका पहला दायित्व है कि समाज के परी जो पैसा लिया है समाज से, उनको उनके लिए मैंने किस बात के लिए खर्चा किया इसकी मालूमात देना सामाजिक संस्थाओं का नैतिक कर्तव्य है। और ये नैतिक कर्तव्य करते समय एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी खर्चा या कोई भी चीज करते समय उसका खाली मेरे पास वाउचर है या डॉक्यूमेंट है, वो तत्व चलेगा नहीं यहाँ पे। तो ये तत्व है कि पैसा जो खर्चा किया मैंने वो सोच समझ के या सूझबूझ से या कोई तत्व रख के किया है या नहीं, ये जब तक ध्यान में नहीं आता तब तक अकाउंटिंग की कोई भी चीज या कोई भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। तो उसके लिए उसको शब्द है या उसको इंग्लिश में हम लोग एक शब्द यूज करते हैं, उसका नाम है प्रोप्राइटरी अकाउंटिंग। तो अभी भी यहां से आगे या आप आगे से देखेंगे या कोई भी कायदे का पालन करेंगे देखने के लिए, तो उसमें ये प्रोप्राइटरी कंसेप्ट, नीति मूल्यों से आधारित अकाउंटिंग, ये चीज ध्यान में रख के सब कायदे और कानून बनाए गए। तो अभी अगले भाग के लिए अपन जाते हैं, उसमें है अकाउंटिंग की जरूरत क्या है। अभी अपन अकाउंटिंग की जरूरत किस बात के लिए रहती है सामाजिक संस्था के लिए ध्यान में रखें, क्योंकि सामाजिक संस्थाओं का एक सोचने का ढंग रहता है, भाई अपन समाज के लिए काम कर रहे हैं तो उसमें अकाउंटिंग क्यों जरूरी है। मगर अकाउंटिंग करने के बाद अपने ऊपर और भी जिम्मेदारियां सरकार ने डाली है, जिसमें आपका इनकम टैक्स का कंप्लायंस, आपका लेबर लॉ का कंप्लायंस, आपका टीडीएस का कंप्लायंस, और ये सब चीजें करने के बाद अभी जो सीएसआर की भी जो जरूरतें आई है, उसमें अपने पास किस बात के लिए कितना खर्चा किया ये ध्यान में रखना जरूरी रहता है और उसका डॉक्यूमेंटेशन रखना जरूरी है। इसीलिए यहाँ पे अकाउंटिंग की जरूरत अपने सबके लिए जरूरी हो जाती है और बढ़ जाती है गर्ज। और अभी उसमें ये प्रोप्राइटरी अकाउंटिंग कंसेप्ट, जिसमें नीति मूल्यों से आधारित अकाउंटिंग, ये बहुत बड़ी चीज है। नॉर्मली अकाउंटेंट जब अकाउंटिंग करते हैं तो खाली रिकॉर्ड ले लेंगे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि ये सवाल आपको सीएसआर के टाइम सीएसआर कमेटी आपको पूछ सकती है, ये खर्चा किया तो इसका रीजन क्या था, कौन से आधार पे आपने खर्चा किया। समाज से आपके ऊपर विश्वास रख के आपके पास पैसा दिया जाता है, इसलिए लोग आपको पूछते नहीं है ज्यादा। मगर आप जब सोशल स्टॉक एक्सचेंज, सीएसआर ऐसी जगह जाओगे या ग्रांट के लिए पैसा लोगे, तो वहां पे ये जरूरी अकाउंटिंग बहुत बड़ी चीज होती है वहां पे, और उनके बिना कुछ काम आगे नहीं होगा। उसके अगले भाग में अपन उसके बारे में डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेसेस कौन से लगती है अकाउंटिंग के लिए वो सोचेंगे। डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेसेस रिलेटेड टू अकाउंटिंग। तो अभी जब आप अकाउंटिंग करेंगे सामाजिक संस्थाओं का, तो उसमें कुछ चीजों की कागज आपको मालूम रहेंगे। उसमें से एक चीज आप हमेशा सुनते हो, वाउचर वाउचर वाउचर। क्या रहता है वाउचर?
तो वाउचर ये जो चीज है, वाउचर के ऊपर आपका जो भी खर्चा हुआ है, जो भी आपने रकम किसी को अदा की है, उसके बारे में डिटेल्स, आपने किसको रकम अदा की, किस बात के लिए रकम अदा की, कितनी रकम अदा की, कैसे अदा की, ये वाउचर किसने बनाया, कौन से दिन को बनाया, कौन से बिल का पेमेंट है, और ये अप्रूव करने वाला कौन है, या कौन सी मीटिंग में ये खर्चा अप्रूव हुआ है। तो ये सब चीजें आप जब वाउचर में डालोगे तो उसका अकाउंटिंग करने के लिए आसानी रहती है। अदरवाइज आप खाली लिखोगे जाने आने का खर्चा 2000 रुपया, और किस बात के लिए हुआ, किसने किया, कौन गया था, किधर गया था, कभी गया था, ये मालूमात नहीं रहेगी तो अकाउंटिंग के लिए बहुत दिक्कत होती है। और ये दिक्कत बाद में जब आप प्रोजेक्ट वाइज अकाउंटिंग करने जाओगे तो उसमें दिक्कत वो बढ़ जाती है। तो इसीलिए वाउचर्स एक सबसे बड़ा अहम किरदार निभाता है ये पूरे अकाउंटिंग में। आप बोलोगे कि भाई ये सब पेमेंट के लिए लागू है, तो हाँ, सब पेमेंट के लिए लागू है। आप रेवेन्यू पेमेंट करो, सैलरी दे दो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दे दो, गवर्नमेंट का टैक्स भरो, आप कंप्यूटर ले लो या व्हीकल ले लो या फर्नीचर ले लो या इन्वेस्टमेंट करो, कुछ भी चीजों करोगे तो वाउचर बनाना जरूरी है। बिना वाउचर कुछ भी चीजें चलेगी नहीं, कोई भी मानने को तैयार नहीं होगा कि आपने खर्चा किया। वाउचर आपका बहुत अहम कागज किरदार निभाएगा पूरे अकाउंटिंग में या पूरे रिपोर्टिंग में भी। दूसरी चीज है, और ये वाउचर सीरियल नंबर होने चाहिए, संस्था के नाम से बनने चाहिए, और इसके ऊपर एक कुछ ढंग से आपकी एक प्रोसेस भी होनी चाहिए। जैसे आप बैंक में जाते हो और चेक से पैसा निकालते हो तो आपके काउंटर पे आदमी चेक लेता है, उसके बाद वो साइन करता है, साइन देखता है, बैलेंस देखता है, बाद में मैनेजर के पास भेजता है। वैसी ये वाउचर अप्रूवल की भी अंदर से संस्था में प्रोसेस होनी चाहिए। वाउचर बनाएगा कौन, लिखेगा कौन, अप्रूव कौन करेगा, उसके साथ पेपर कौन देगा, कौन से टाइप के पेपर होने चाहिए, हर एक वाउचर के साथ इनवॉइसेस, बिल्स, उसकी डिटेलिंग होनी चाहिए। और जितनी डिटेलिंग अच्छी, उतनी अपनी रिपोर्ट जो डोनर को जाएगी या स्टेक होल्डर्स को जाएगी उतनी अच्छी रहेगी। और यही चीजें इनकम टैक्स के अप्रूवल के वक्त भी लगेगी। दूसरी चीज है रिसिट। जब भी आपको कोई पैसा देता है, डोनेशन या कुछ भी चीज का, तो वो आपके पास उसका कुछ रिसिट होना चाहिए, कुछ तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कुछ तो कागज बनना चाहिए। समझो आपको किसी ने 1 लाख रुपए दिया, मगर किसने दिया, कौन सा पता, नाम पता क्या, मेथड क्या थी, किस बात के लिए, ये जब तक ये मेंशन करने के लिए रिसिट बहुत जरूरी होती। और हर एक डोनर, सीएसआर कंपनी हो, 10 रुपए देने वाला हो, वो हर एक चीज की रिसिट मांगता है। तो रिसिट देना आपका परम कर्तव्य है। तो रिसिट के लिए वो टेक्निकली थोड़ा सा आगे के भाग में अपन बात करेंगे उसके बारे में। मगर आजकल जो पेमेंट का, डोनेशंस का डिटेल्स गवर्नमेंट को देना है, उसीलिए रिसिट डोनेशंस की जितनी ऑटोमेटेड या जितनी पेमेंट गेटवे से कनेक्टेड हो उतनी अच्छी रहेगी और आपके लिए भी आसानी रहेगी। और ये रिसिट के ऊपर आपका नाम, ATG12 रजिस्ट्रेशन नंबर, आपकी ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट्स, रजिस्टर्ड एड्रेस नंबर, ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर, आप सेक्शन 8 रजिस्टर्ड हो या महाराष्ट्र एक्ट में रजिस्टर्ड हो, वो नंबर दिखना जरूरी है। क्योंकि लोगों को भरोसा कब आया कि भाई मैंने पैसा दिया संस्था को, मगर संस्था ने रिसीट नहीं दी, ये छोटे बात से भी भरोसा उठ जाता है लोगों को। तो आप कितनी देर में उनको रिसीट देते हो, इसके लिए वो रिसीट अहम कर्तव्य हुआ। उसके बाद आते हैं अकाउंट्स के लिए कैश बुक आपको रखने पड़ेंगे। हर एक कायदे में हर अलग किस्म के रजिस्टर बनाए बोले जाते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट रजिस्टर रखना जरूरी है आपके पास, फिक्स एसेट रजिस्टर रखना जरूरी है, स्टाफ रजिस्टर रखना जरूरी है, डोनेशन रजिस्टर रखना जरूरी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपके पास फर्नीचर रहेगा, टेबल रहेगा, पीसी रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, फैन रहेगा, कैमरा रहेगा, तो ये चीजों का भी ट्रैकिंग होने के लिए आपके पास इमूवेबल रजिस्टर रहना जरूरी है। और ये रजिस्टर आपकी काम की चीज रहती है। जब तक आपके पास ये रजिस्टर्स नहीं होंगे तब तक आपने कुछ काम किया या कहां से ट्रैकिंग करेंगे समझिएगा नहीं। इसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्टर भी चाहिए। अभी महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में जो ट्रस्ट रजिस्टर्ड है उनके लिए सब रजिस्टर जरूरी है। टोटल 11 रजिस्टर गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किए हुए और वो बीपीटी एक्ट में दिए हुए। अभी ये सब चीजें करते समय और भी कुछ चीजें संस्था के कामकाज के अनुसार एडिशनल रजिस्टर बनाने पड़ेंगे। जैसे आप स्कूल चला रहे हो तो स्कूल के लिए अटेंडेंस रजिस्टर जरूरी है, टीचर का रजिस्ट्रेशन, टीचर का रजिस्टर होना जरूरी है, स्टूडेंट का एक स्टैंडर्ड रजिस्टर रहता है, पूरे जितने स्टूडेंट अपने पास से गए उनका रजिस्टर रहता है, या विजिटर बुक रहता है, एक्टिविटी बुक रहता है। सो ये चीजें आपके अकाउंटिंग और बाकी चीजों के लिए, कामकाज के लिए आसानी रहेगी। जैसे आप संस्था है तो लोग कभी भी कुछ भी चीजें पूछ सकते, तो ये देखने का जरिया ये रजिस्टर रहते। अभी इसके बाद अपन अगले भाग में देखेंगे कि प्रोजेक्ट अकाउंटिंग कैसी चीज रहती है और वो क्यों
इंपॉर्टेंट है, ये अपन देखेंगे।